नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है 215 का रिलेशन है 125 के साथ, तो 415 का बताना है। जैसे इसमें अगर देखें, लिखा है 215 का रिलेशन है 125 के साथ। अगर इसमें देखें, संख्याओं का स्थानांतरण किया गया है। जैसे 5 5 यहाँ है, 5 लास्ट में लिखा है, लेकिन इन दो संख्याओं को आपस में चेंज किया है। जैसे यहाँ चेंज किया है, लिखा कैसे है, 2 को दूसरे नंबर पर लिख दिया, 1 को पहले पर, कितना हो गया है 125। वैसे अगर इसमें करेंगे 415 के अंकों को अगर पलटेंगे, जैसे 5 5 लास्ट में लिखा होगा, 1 पहले पर होगा और 4 बीच में होगा, तो उत्तर निकल कर आया हमारा कितना, 145। 145 बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, हर क्वेश्चन कठिन नहीं होते, हर क्वेश्चन नॉर्मल भी नहीं होते। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत नॉर्मल भी नहीं था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, जैसे लिखा है 13 का रिलेशन है 109 के साथ, तो 24 का बताना है। अगर आपको पहाड़ा याद है तो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे अगर 13 का गुणा अगर हम 7 से 13 का गुणा अगर हम 8 से करें तो कितना होगा, 13 अट्ठे 104। 104 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 109 लिखा है। वैसे यहाँ करेंगे 24 का गुणा अगर हम 8 से करें तो कितना होगा, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 3 19। अब इसमें अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 197। कितना होगा, 197। 197 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको बताना है, लिखा है 2139 का रिलेशन है 3246 के साथ, तो 4262 का बताना है। जो रिलेशन यहाँ दिया है वही रिलेशन आगे भी बताना है। ऐसे क्वेश्चन देखने पर आप संख्याओं का सम करके देखेंगे। जैसे बड़ा अगर डिजिट लिखा है, जैसे यहाँ बड़ी बड़ी डिजिट लिखा है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहला आप लगाएंगे इन संख्याओं को आपस में जोड़कर, शायद आंसर बहुत आसानी से बन जाए। जैसे इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ने पर आएगा 2 1 3 3 3 6, 6 और 9 ऐड करेंगे कितना होगा, 15। वैसे इसका अगर योग करेंगे, देखें कितना आएगा, 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15। इसका योग करने पर आया है 15। पहले वाले का 15, दूसरे वाले का 15। अब इसमें हमें किसका देखना है, 42। 62 के अंकों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 2 6, 6 6 12, 2 14। इसमें आया 14। अब इसमें सेम योग करने पर आया है 15, तो ऑप्शन चेक करना हमें है किसका योग 14 हो रहा है। जैसे अगर पहले का चेक करें तो कितना होगा, इसको अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 2 6, 6 1 7, 7 7 14। इसका योग करने पर आया 14। पहला वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे भी हमें चेक करके देखना होगा। जैसे 6 4 10, 10 2 12, इसका योग करने पर 12 हो रहा है। इसका अगर करेंगे तो कितना होगा, 4 2 6, 6 8 14, 14 3 17। वैसे यहाँ भी चेक करना होगा। जैसे यहाँ 5 7 5 12 1 13, तो हमें 14 निकल कर किसका आया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसका उत्तर बताना है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब ऐसे क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे यहाँ से देखिए 2 दशमलव कितना लिखा है, 5।
2.25 का रिलेशन है 13/4, 13/4 से। अगर हम 4 से 13 में भाग दें तो कितना आएगा देखेंगे। 4 एक तिहाई 12, दशमलव लगा, दशमलव लगा, यहाँ बचा 1, दशमलव लगा बना 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इसके बाद यहाँ देखेंगे फिर 2 बचा बना 20, 4 पंचे 20। अब देखेंगे यहाँ रिलेशन समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ 2.25 से कितना बढ़ा है 3.25, मतलब एक जो है प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है? एक जुड़ा है। वैसे अगर इसमें जोड़ देंगे 3.75 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 4.75। अब हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना है तो 2 दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे 2 जीरो नीचे बढ़ा लेंगे। अब इसे हमें सॉल्व करके देख लेना है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, अगर इसमें 4 से काटेंगे तो 25 नीचे आएगा, 5 से काटेंगे 20 नीचे आएगा। अब ऊपर 5 से काटेंगे 5 नवा 45, 2 बना 25, 55 25। अब फिर हमें 5 से काटना है तो नीचे 4 5 चौक 20 और ऊपर 19 पचे 95। तो हमारा उत्तर निकल कर आया कितना 19/4। 19/4 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका उत्तर बताना है। देखिए क्वेश्चन देखने पर आप घबराना नहीं है। सबसे पहले अगर आपको 25 तक स्क्वायर और 10 तक घनमूल नहीं याद है तो याद कर लीजिए। इसके अलावा आप 20 तक जो है पहाड़ा, 20 तक पहाड़ा आप जो है याद कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ 60 से 15 हुआ है तो 100 से क्या होगा, जो रिलेशन यहाँ है वही आगे भी बताना। अगर यहाँ यहाँ अगर हम 60 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 15। वैसे अगर हम 100 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25। इसका सही उत्तर होगा 25। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है 77। 77 का रिलेशन है 84 के साथ, तो 121 का बताना है। कितना है? लिखा है 77। वीडियो रोक करके आप बनाने की कोशिश कीजिए। इसके जैसे दिया 77। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जैसे इसमें सबसे पहले आपसे ये सोचेंगे कितना जुड़ा है। अगर इसमें 77 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा 84। वैसे अगर यहाँ 7 जोड़ करके देखेंगे आंसर क्या आएगा। जैसे इसमें 77 जोड़ें 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 128। 128 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है। जैसे है 77, 77, 84, 121। अब इसका अगर फ्रैक्शन करें, आपस में संख्याओं को तोड़ें, तो जैसे यहाँ 11 7 का गुणा करेंगे 11 7 70। 84 का ऐसे अगर फ्रैक्शन तोड़ें तो 7 12, कितना 7 12। अगर इसको भी तोड़ें ऐसे कितना होगा 11 11। देखिए यहाँ जो है कॉमन क्या है 7 7, एक संख्याएं कॉमन है। लेकिन दूसरी संख्या क्या है 11 से 12, एक प्लस हो रही है। क्या हो रही है? एक प्लस हो रही है। अगर वैसे इसमें भी करें, एक संख्या में कॉमन दें जैसे 11 और दूसरी संख्या में एक जोड़ दें तो कितना होगा 12। अब 12 अगर गुणे 11 करेंगे तो हमारा उत्तर निकल कर आएगा कितना 132। 132 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। जैसे क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ आपको बताना है यहाँ क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है जैसे 7.25 का रिलेशन है 7.75 के साथ, तो यहाँ 9 का बताना है। अब इसमें देखें 7.25 का रिलेशन है 7.75 के साथ। इसमें देखें कितना जुड़ा है 0.5 जुड़ा है। वैसे यहाँ अगर 0.5 जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे 0.5, तो कितना आएगा उत्तर 9.5। 9.5 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे लिखा है यहाँ 56। 56 का रिलेशन है 41 के साथ,
तो यहाँ 94 का बताना है। जैसे इसमें सबसे पहले आप यही सोचेंगे, लिखें जैसे 56, 56 में से अगर हम 15 माइनस कर दें कितना होगा 41। वैसे यहाँ 94 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ कितना होगा देखेंगे। 14 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे कितना होगा 9। 8 में से हम अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 7। कितना आया 79। 79 ऑप्शन में नहीं है, 79 ऑप्शन में नहीं है। इसमें क्या हुआ है जैसे देखेंगे, इसमें क्या हुआ है जैसे देखेंगे, जैसे लिखा है देखिए यहाँ कितना है 56। 56 का रिलेशन है 41 के साथ। देखिए अगर 56 के अंकों को आपस में गुणा करें तो कितना होगा 5 छक 30। अगर इन अंकों को आपस में जोड़ दें 56 के कितना होगा 11। अगर इन दो संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 41। वैसे यहाँ लिखा है 94। 94 के अंकों को एक बार गुणा करेंगे कितना होगा 36, और एक बार गुण जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 4 13। इन दो संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 49। 49 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है यहाँ 323 का रिलेशन है 9 के साथ, तो 542 का बताना है। जो रिलेशन यहाँ है वही आगे भी बताना है। जैसे इसमें देखें, इसमें क्या हुआ है जैसे देखें, अगर इन अंकों को आपस में गुणा करें, 323 323 के अंकों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा 18, और 18 के अंकों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9। 9 लिखा है। वैसे यहाँ है 542। 542 के अंकों को आपस में गुणा करें तो कितना आएगा 20। अब 20 के अंकों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 पंचे 20, 20 दूना 40, यहाँ आया 40। 40 के अंकों को आपस में जोड़ देंगे कितना आएगा 4। 4 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो रोक करके बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा है 32। 32 का रिलेशन है 57 के साथ, तो यहाँ 40 का बताना है। 32 से 57 कैसे हुआ है, अगर देखिए जैसे है यहाँ 32, सबसे पहले यही सोचेंगे 32। 32 में कितना जुड़ा है 57 हुआ है, घटाकर देख लेंगे कितना है 5 2 25, अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 57। वैसे अगर हम 40 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 65। कितना होगा 65। 65 ऑप्शन में नहीं, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है जैसे देखें, यहाँ कितना है 32। अब 32 में कैसे 25 जुड़ा है, अगर इन संख्याओं को आपस में जोड़ दें, इन संख्याओं को आपस में जोड़ दें कितना आएगा 5। 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 5 25, तो यहाँ जुड़ा कितना है 25, तो हुआ है 57। वैसे यहाँ करेंगे, लिखा है 40। 40 के अंकों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 4। 4 का स्क्वायर करके अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 56। कितना होगा 56। 56 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसे लिखा है LOAD का रिलेशन है MPE के साथ, तो यहाँ ड्राइव का रिलेशन यहाँ दिया है, तो यहाँ बताना है LADDER का बताना है। ऐसे क्वेश्चन देखने पर सबसे पहले आप यही करेंगे, जो वर्ड यहाँ दिया है क्या वही वर्ड यहाँ भी दिया है। इसमें अगर वर्ड सेम दिया है तो इसका मतलब है संख्याओं को आपस में नकल कर रहा है। जैसे यल का कोड यहाँ लिखा है, यल का कोड होता है क्या यम, तो यहाँ लिखेंगे यम। अब ए कहाँ है, ए यहाँ है, ए का कोड क्या है बी, तो यहाँ लिखेंगे बी। इसके बाद डी का कोड देखेंगे यहाँ क्या लिखा है ई, और डी का कोड यहाँ क्या है, डी का कोड यहाँ देखेंगे यल है, क्या है डी का कोड यल। डी का कोड यहाँ नहीं है, सॉरी, डी का कोड है
ई, तो डी का कोड ई है, तो डी डबल है तो डबल ई लिखेंगे। इसके बाद ई का कोड यहाँ देखेंगे एफ, क्या है एफ। इसके बाद क्या दिया है आर, आर जो है यहाँ देखेंगे आर का कोड यस, क्या है यस। तो हमारा उत्तर निकल कर आया एम बी डबल ई एफ एस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे क्वेश्चन देखने पर आप सबसे पहले यही चेक करेंगे जो मीनिंग यहाँ दिया है वही क्या इसमें भी है। अगर सेम है तो इसका मतलब है आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं देखकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे इसमें बताना है विषम ज्ञात करना है, लिखा है गैलन, टन, कुंतल, किलोग्राम। अब इसमें सबसे अलग कौन सा है आपको यही बताना है, सादृश्यता का क्वेश्चन है। अब देखेंगे जैसे यहाँ टन, टन टन किसी वस्तु को आप टन में माप सकते हैं, कुंतल में भी माप सकते हैं, किलोग्राम में माप सकते हैं, लेकिन गैलन में नहीं नाप सकते हैं। गैलन में क्या नापा जाता है, द्रव पदार्थ को, क्या नापा जाता है, द्रव पदार्थ को, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ लिखा है शब्द एजुकेशनल के अक्षरों का प्रयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। अब इसका प्रयोग करते हुए कौन सा शब्द नहीं बन सकता, इसमें चेक करना है। जैसे नेशनल, नेशनल का मीनिंग क्या इसमें है, तो नेशनल का मीनिंग अगर देखेंगे तो डबल एन यहाँ है, डबल एन क्या यहाँ है, डबल एन नहीं है, तो शायद यही नहीं होगा। अभी ऑप्शन का और चेक करके देखेंगे, जैसे एन है, ई है, ए है, टी है, ए बनाया जा सकता है। इसके बाद डी दिया है, ई दिया है, ए दिया है, एन, ए भी बनाया जा सकता है। इसके बाद एल आई ओ एन, ये भी बनाया जा सकता है। लेकिन जो नेशनल का कोड है, क्या लिखा है नेशनल, इसमें डबल एन है, लेकिन यहाँ जो है एजुकेशनल में डबल एन नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं बनाया जा सकता। इसमें पूछा शब्द नहीं बन सकता, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पूछा है जैसे गरन GARDEN का कोड यहाँ लिखा है, वाटर का यहाँ लिखा है, तो यहाँ आपको बताना है। अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे नकल, अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था जिससे यहाँ लिखा है W, जिससे जो मीनिंग यहाँ है वही मीनिंग यहाँ सभी दिखाई दे रहा है, तो करना है नकल। जैसे W का कोड यहाँ से निकाल लेंगे 9। इसके बाद ए कहाँ है, ए दूसरे पर है, तो ए का कोड 2। 92 से शुरू हो रहा है, 92 से ऑप्शन देखेंगे एक ही में शुरू है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। जैसे क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है दिए गए श्रृंखला में विषम संख्या ज्ञात करना है। अब इसमें सबसे पहले आप यही अंतर से लगाएंगे, अंतर देख लेंगे। जैसे यहाँ अगर देखें कितना जुड़ा है, 4 जुड़ा है, यहाँ 2 जुड़ा है, यहाँ देखेंगे 2 जुड़ा है, यहाँ देखेंगे कितना जुड़ा, 3 जुड़ा है, फिर इसके बाद 3 जुड़ा है, फिर यहाँ 2 जुड़ा है। अगर देखिए यहाँ डबल 2 आया है, अगर यहाँ 21 के जगह पर अगर 22 होता तो क्या होता है, यहाँ 18 4, यहाँ जो है आ जाता, 18 में 4 जोड़ते कितना 22 हो जाता, कितना हो जाता, यहाँ 22 हो जाता। फिर यहाँ 22 2 24, फिर 3 के स्थान पर 2 आ जाता। देखिए 4 2 2 4 2 2, इसका सही उत्तर होगा 21। 21 के स्थान पर क्या होना चाहिए था, 22, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ लिखा है ABCD का रिलेशन है WXYZ के साथ, तो EFG का बताना है। जैसे देखिए यहाँ A का अपोजिट लिखा है D, B का Y, C का X, D का W। वैसे अगर यहाँ करेंगे क्या होगा, E का लिखेंगे V, F का U, G का T, H का S, तो हमारा उत्तर निकलेगा STUV, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लिखा है अंकल का रिलेशन है आंटी के साथ, तो माता का रिलेशन पिता होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, इसे आप देखते ही कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जैसे 18, क्वेश्चन नंबर 18, जैसे लिखा आगरा का रिलेशन उत्तर प्रदेश से मुंबई का बताना है। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है, आगरा है,
तो मुंबई कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ अगर देखेंगे संख्याएं कैसे बढ़ रही हैं, अगर इसमें अंतर से लगाएंगे नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ 4 का गुणा हुआ है। अगर यहाँ फिर 12 के 4 से करेंगे कितना? 48। 48 का 4 से करेंगे 192। फिर अगर यहाँ 4 से करेंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा, जिससे 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 1, 9 चौक 36, 3, 4 3 7, 778, 768। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ अगर देखें कितना जोड़ कर देख लेंगे कितना अच्छा, यहाँ 9, यहाँ बता देना। जैसे यहाँ 3 जोड़ा है, अगर यहाँ 12 जोड़ दें तो कितना होगा? कितना होगा? 33। 33 दिया ऑप्शन में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। इसका उत्तर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है। भाई वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।